सर एक लड़की और उसके साथ एक बच्ची को घायल अवस्था में बोरीवली स्टेशन के पास पाया गया। सर उसकी कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। फिलहाल उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर वो लड़की और बच्चे नहीं मिली थी। इनका नाम पिनाकिन दवे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ऐसा लगता है इंसानों ने हैवानियत करो। मैडम हुआ क्या? शी इज बीन ब्रूटली, लड़की के साथ अमानवीय तरीके से हुआ है। शी इज ब्लीडिंग लाइक हेल, कुत्तों की तरह नोचा गया है उसे। और बच्ची इतनी छोटी है कि वो बता भी नहीं सकती कि उस पर क्या गुजर रही है। चांसेस क्या है? 90% नहीं बचा पाऊंगी, सॉरी, लेकिन हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे। मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बच्ची के और लड़की के जो कपड़े वगैरह और जो कुछ भी वहाँ पर मिला है वो सब फॉरेंसिक में भेजो और लड़की का आइडेंटिफिकेशन करो जल्द से जल्द। राइट सर। मेरे करियर में मेरा हर तरह के क्राइम से पाला पड़ा है, लेकिन इतना जघन्य अपराध मैंने आज तक देखा नहीं था। इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है, उसका घटिया और सबसे विभत्स उदाहरण है जो ये इस लड़की और उसकी बच्ची के साथ हुआ है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इन दोनों की जान बच जाए और उन हैवानों को हम सख्त से सख्त सजा दिला सके। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, आप लोग हमें ऐसे नहीं रोक सकते। आपको किसने रोका है? प्रगति नाम की एक लड़की आई, आपसे मिलना चाहती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख के दावा कर रही है कि विक्टिम को पहचानती है। सर मैं सुमन को अच्छी तरह से जानती हूँ, सुमन शिंदे। बच्ची का नाम है सृष्टि शिंदे। मैं और सुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी ससुराल या कांदीवली में है और उसके पेरेंट्स वलसाड में रहते हैं। सुमन के पति का नाम पवन शिंदे है। वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और ज़्यादातर शहर से बाहर पुणे में रहता है। आपके पास नंबर होंगे ना सबके? हाँ सर, उसकी ससुराल का नंबर है मेरे पास। बताइए। 987। सभी घर वालों को फोन करके बुला लो यहाँ पे सबको। सर ठीक है, आप भी यहीं रुकना, जरूरत पड़ सकती है। साहब पता है क्या हुआ? अरे कैसे? आओ जल्दी आओ। सर, सुमन की फैमिली, सर जगत शिंदे, रोहिणी शिंदे मिसेस, ईशा, ननद और पति देवर। सर प्लीज बताइए ना बहन को क्या हुआ? प्लीज सर, हम लोग क्या हो गया? कैसा लगे? कैसे झाला? या आप बता सकते हैं कि सुमन ऐसी हालत में बस तक कैसे पहुंची? रात्री कुठे होती? सर मला माहिती नाही हे सगळं कसं झालं। कल रात हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह जब आप लोगों का फोन आया तब हमें पता चला और हम जिस हालत में थे वैसे ही यहाँ चले आए। और सुमन के पति? दादा म्हणजे पुणे में है, उनका ऑफिस वहीं पे है। मैंने खबर कर दी है, दादा जल्दी आ रहे। मतलब सुमन के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसके साथ जो हुआ कैसे हुआ और किसने किया। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विक्टिम का नाम सुमन शिंदे है और जो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसका नाम है सृष्टि। हमने उनकी तस्वीर भी निकाल ली है और ये देखिए सुमन कितनी हंसती खेलती नजर आ रही है इस तस्वीर में, और ये है उनकी बेबी सृष्टि। आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं
आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए अपना फोन निकालिए, टाइप कीजिए हमारे चैनल का नाम #SaveBabySrishti और ट्रेंड कर दीजिए इसे सारे सोशल मीडिया ऐप पर। ये देखिए, लोगों ने अभी से सृष्टि की जान बचाने की खातिर प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे। मला आश्वासन नको आहे, मला लवकरात लवकर रिझल्ट पाहिजे। काय सर क्या हुआ सर? क्या होना है? मीडिया से लेकर मिनिस्टर तक सबके पास सवाल है और जवाब हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रात को सबके सो जाने के बाद सुमन घर से निकली क्यों, वो भी अपनी बच्ची के साथ। ऐसा क्या हुआ था? वो जा कहाँ रही थी? इन सवालों के जवाब मिले तो फिर कोई रास्ता मिलेगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि सुमन बोरीवली में बस में चढ़ी और वहीं से हमें मिली। सुमन के फ़ोन का CDR निकालो और उसके घर से बोरीवली तक का सारा CCTV फुटेज छान मारो, ये जरूर मिलेगा। राइट साहब, सुमन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसके बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के ट्रेसेस मिले हैं सर। बहुत ही ब्रूटली किया गया है, वो भी 3 लोगों ने मिलकर। सर कितना भुगता होगा बेचारे। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर सुमन के कॉल की लोकेशंस मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल डिटेल्स लिस्ट आ गई है। सर सुमन ने रात के करीब 1:30 बजे अरविंद जगताप को फ़ोन किया था। ये अरविंद जगताप सुमन के पिताजी है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया है सर। सर रात में अचानक मेरा फ़ोन बजा। सुमन का नाम देखकर मैंने फ़ोन उठाया तो बोले बाबा मैं घर ही थे। कुछ पूछने के पहले ही वो फ़ोन कट हो गया। फिर मैं लगातार फ़ोन ट्राई करता रहा लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। आपने अपने समधियों को फ़ोन नहीं किया? सर रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा सुबह तक रुक जाता हूँ। फिर सुबह इनका ही फ़ोन आ गया। देखिए मैं भी एक बेटी का बाप है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी को आपके आंसुओं की नहीं, आपकी हिम्मत की ज़रूरत है। आप जाइए, आपको देख के उसको अच्छा लगेगा। मतलब सुमन बोरीवली से वलसाड़ जा रही थी। एक और बात सर, हमने पिछले कुछ दिनों के CCTV फुटेजेस भी खंगाल लिए। उस फुटेज में एक आदमी ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से सुमन के घर के आसपास सस्पिशियस तरीके से मंडरा रहा है और 2 दिन पहले सुमन का पीछा भी कर रहा है। जूम करो। ये है कौन? इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और सारे खबरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। आई वॉन्ट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर हमने उस जगह का CCTV फुटेज मंगा लिया सर, जहाँ से सुमन बस में चढ़ी थी। ये रही। सर यहाँ से वलसाड़ की लाश बस निकलती है, रात को तकरीबन 1:45 पर निकल जाती है बस। ये देखिए सर, कुछ इधर जा रही है वहाँ का फुटेज दिखाना। सर ये देखो, ऑटो पकड़ी उसने। जूम करो, जूम करो। ऑटो का नंबर साफ साफ नजर नहीं आ रहा। काम करो, कल रात को इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले थे सबसे पूछताछ करो, उनके यूनियन में बात करो। अगली लीड हमें वहीं से मिलेगी। सर राइट सर। सर यहाँ इस एरिया में जितने भी ऑटो ड्राइवर थे उन सभी से बात हुई, सिवाय एक के, उसका नाम दीप माने है। सर इस माने का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और जब इनके दोस्तों से बात की तो ये पता चला कि वो तो कल रात से गायब है, अपने घर पर भी नहीं गया। उसका फ़ोन ट्रैकिंग पर डालो, जहाँ कहीं भी छुपा बैठा होगा फ़ोन स्विच ऑन होती है, हमें पता चल जाएगा। राइट सर। देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम पे इतना प्रेशर होता है कि हम पर भी उतना ही प्रेशर है सर। हेल्थ मिनिस्टर हर घंटे पेशेंट की अपडेट ले रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ, एक स्टेटमेंट मिल सकता है। सॉरी सर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल नाउ। एक बार देख सकते हैं? यस, आइए। सर
फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सुमन के कपड़ों से पता चलता है कि उसे बहुत ही बेरहमी से घसीटा गया था और उसके कपड़ों में केमिकल मिला, कोलोंड्रा, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर अनाज के गोडाउन में किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसका मतलब सुमन के साथ जो हैवानगी हुई वो किसी अनाज के गोदाम में हुई। एक काम करो, बोरीवली में कितने अनाज के गोदाम है उसकी एक लिस्ट बनाओ, खास करके वो जो बंद पड़े हुए हैं। इन सारे गोदामों की जांच करो, उनकी सीसीटीवी चेक करो, उनके गार्ड से पूछताछ करो। सर, ये ऑटो ड्राइवर दीपक माने बोरीवली में रात को यही था। क्या रे, शहर से भाग क्यों गया था? सर मेरे आजू को हार्ट अटैक आया था, मैं उनको लेके तलेगांव गया था और वहाँ जाते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। उस रात इसे बिठाया था ऑटो में। हाँ सर, लेकिन क्या, इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ था सर। ये मीटर क्यों बंद है? आपने मीटर क्यों नहीं डाला? मैडम रात को मीटर बंद ही रहता। अरे ऐसे कैसे मीटर बंद रहता है? चल रहे तो आप नाइट चार्जेस के साथ चलिए, आप मीटर बंद नहीं कर सकते। ओ मैडम, आपको पता है ना कितना उल्टा पड़ता है, और वापस आते हुए सवारी भी नहीं मिलती है। 250 लगेगा, चलना तो चलो वरना उतर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? 250 रुपये लगेगा। देखिए आपको चलना है तो मीटर के साथ चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे रोक लीजिए गाड़ी। ओ मैडम, मेरे को अपना टाइम खोटी करने का नहीं है, आप उतरिए। जैसे लोगों के वजह से ना मुंह में बदनाम हो रहा है। राव दिया मैडम, मुझे ये फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, आप उतरिए। कहानी सुना रहा है? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सर। और सुमन ऑटो से उतर के कहाँ गई थी? सर ज़्यादा दूर नहीं, वो उतरी और उसको किसी ने आवाज़ दी, ए सुमन। सुमन जी! और मैंने सर देखा रियर मिरर में कि वो उतर के एक टेम्पो के पास गई और उसके ड्राइवर से बात करने लगी। तो मुझे लगा वो जान पहचान के होंगे और उसने मेरी शिकायत की सर, मैंने सुना। वो ऑटो वाला ना बोरीवली स्टेशन ही जा रहा है। ए जान दो सुमन जी, वो ऑटो वाले वैसे ही होते। हाँ छोड़ देता हूँ। ये सृष्टि को संभालिए। शायद 2 लोग और थे तो मैं ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहता था। ड्राइवर सुमन को जानता था? ऐसे कि कोई किसी से बात नहीं करता ना सर। दिखता कैसा था वो ड्राइवर? साहब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी सर। और टेम्पो? सर वो लोडिंग वाला छोटा टेम्पो होता है ना, सेम ऐसे में। ठीक है, अभी जा, लेकिन अगर हमें फिर से ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए। जा पता करो उस एरिया में कितने लोडिंग टेम्पो हैं, सारे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सारे टेम्पो वालों से पूछताछ करो और ये भी पता करना कि कल किन किन अनाज के गोदामों में लोडिंग के लिए टेम्पो आए थे। राइट सर। माने के मुताबिक वो जो टेम्पो वाला था वो सुमन का जानने वाला था। उसकी फैमिली से भी हमें पूछताछ करनी होगी। सर आप एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर सुमन का पति पवन अब हॉस्पिटल पहुंचा पूरे 1 दिन बाद। हम शरीफ लोग हैं सर, हम पहले ही परेशान हैं, हमें क्यों इन सब में घसीट रहे हो? क्योंकि इतनी बेरहमी से जिसका हुआ है वो आपके शरीफ घराने की बहू है और इस बच्चे की जान को खतरा है मिस्टर शिंदे, वो आपकी पोती है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम मेरा बहू का किन किन लोगों के साथ और ड्राइवर के साथ जान पहचान थी? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप तो जानते होंगे। वैसे आपको पुणे से मुंबई आने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया मैं साइट नहीं छोड़ पाया। सुमन के पेरेंट्स जानने पहचानने वाले? ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती थी। तुम तो यहीं रहते हो ना, तुम्हें तो पता होगा कुछ। सर लेट नाइट घर आती थी, कुछ पूछो तो ऑफिस का बहाना करती थी, गुस्सा तो बहुत आता था सर। तो कुछ कहो तो कहती थी मैं कानून जानती हूँ, मैं हमारी फैमिली को वो दहेज और फैमिली अब्यूज़ के केस में अंदर करवा देगी। सर मला माफ़ करा, मेरे को बताओ कि एक 9 महीने की बच्ची को लेकर बिना अपने ससुराल वाले को बताए रात के 12 बजे घर के बाहर कोई निकलता है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू ही बदचलन है, उसके चलते ही उसने मेरी पोती को भी मौत के मुंह में डाल दिया है। बगा बगा, अरे आ गई महारानी जी। कहाँ गुल खिला रही थी अब तक है? आई मैं बस एकदम चुप, अपने साथ से जुबान लड़ा रही है। जा अंदर जा और घर के काम संभाल। अरे नौकरी करना तो इसका बहाना है, बाहर मर्दों के साथ टाइम पास करके आ जाती है। अरे शहर में और भी तो लड़कियां काम करती है कि नहीं, पर इसको आने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? हाय मैं सब प्रमोशन साला
मैं अकाउंटेंट से हैंड अकाउंटेंट बन गई, बस ये लेटर लेने में देरी हो गई थी। अगर देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ, ये कमाल कैसे किया? अरे किसके साथ सो कर आई है तू? भाई ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रही है वो। क्या हमें पता नहीं तूने ये प्रमोशन कैसे हासिल किया? हाँ, जा अभी। सर मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है। सुमन के पूरे ससुराल वालों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे सुमन से सहानुभूति है। और सर उन्होंने तो सुमन पर बच्चलन होने का आरोप लगाया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि सुमन के पिता पे कुछ नहीं बोली है। हमें उन ढूंढने वाला है जिन्होंने इस हैवानगी को अंजाम दिया है। सुमन जहाँ काम करती थी वहाँ जाके पता करो, शायद कुछ लीड मिले। सर आई एम सॉरी सर, बट मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, ना तो मैं कोई रिपोर्टर हूँ और ना ही मुझे आपका इंटरव्यू करने का कोई शौक है। मुझे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, और क्योंकि आप सुमन के इमीडिएट बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो सारी डिटेल्स हमें बताना आपकी जिम्मेदारी है। सो प्लीज़। तो सुनिए, सुमन एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट लड़की है। अपने करियर में आगे जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हाउ कैन आई बी सो श्योर? कि मैं भी उस गोल्ड डिगर का शिकार होने वाला था। She tried to सर आप स्ट्रेस आउट लग रहे हैं, मैं आपको सर दबा देती हूँ, यू विल फील बेटर। नहीं, इट्स ऑल राइट। सर ट्रस्ट में, मेरे हाथ में जादू है, मैं करती हूँ ना। आप बैठिए। अरे ये क्या कर रही हो? सर आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ना मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूँ। Stop it! I say, stop it! I'm happily married man. बाहर निकलो तुम यहाँ से। Get out! ये कब की बात है? करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ प्रवीण, वीरेंद्र का भी यही कहना है कि सुमन एक बच्चलन औरत थी। उसने वीरेंद्र को भी करने की कोशिश की थी। बाकी किसी और से बात हुई? नहीं सर, ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कुछ सीनियर्स आए थे। ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं वीरेंद्र सर का ड्राइवर हूँ, गोपाल। जो हालत सुमन मैडम के साथ हुई है उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सुना सर ने जो भी कुछ आपसे कहा ना, वो सब सरासर झूठ है। सच तो यह है कि सर ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैडम इस वक्त कुछ सामान छोड़िए क्या ऑफिस? नहीं, सर का कॉल आया था, शायद कुछ काम होगा। देखो अभी भी कॉल आ रहा है फिर से, मैं आती हूँ। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं पीछे गया और देखा कि अरे आओ आओ सुमन, तुम्हारा इंतजार था। सर आपने कहा था कि कुछ अर्जेंट काम है। हम सॉरी, लगता है आप लोगों की पार्टी चल रही है। अरे तुम शामिल हो जाओ पार्टी में, ये लो। नहीं सर, मैं नहीं पीती। सुमन ने शिकायत नहीं की थी? इससे करते जब बॉस ने खुद ही इसे नौकरी की जरूरत थी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। हमारे पास गोपाल के रूप में एक विटनेस है, वीरेंद्र यानी बॉस को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को अरेस्ट करके पूछताछ करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि घटना वाले दिन वो कहा था इस चीज का पता लगाया जाए, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत वो आसानी से छूट जाएगा। सर मैंने बॉस के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। एक चीज समझ नहीं आ रही, चलो बॉस का तो ठीक है, लेकिन उसके अपने घर वाले उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उसके घर के आसपास के नौकरों चाकरों से पूछताछ करो, और उसकी वो जो फ्रेंड है ना प्रगति, उससे कहो मुझे हॉस्पिटल में मिले। सर बेबी सृष्टि को होश आ गया। प्रगति आई? हाँ सर, अंदर। प्रगति एक बात समझ नहीं आ रही, इस सुमन के ससुराल वाले हमारी हेल्प करने की बजाय उसी के चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। शी वॉज अनवांटेड। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप हमेशा से सुमन को ही उसकी माँ के गुजर जाने का कारण समझता रहा। उससे प्यार से कभी बात तक नहीं करी।
सुमन को वो प्यार की कमी हमेशा खलती रही और उसकी ज़िंदगी में प्यार आया भी, लेकिन अरविंद अंकल ने वो लड़का उनकी जाति का नहीं है बोलकर रिश्ता माना कर दिया। पर सुमन को तो वो प्यार की ज़रूरत थी ना सर, तो वो लड़के के साथ भाग गई। कौन था वो? शायद मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में होगा, मैं चेक करती हूँ। हाँ, ये रहा, दीपक। ये तो वही लड़का है जो सुमन के घर के आसपास मंडरा रहा था, सीसीटीवी में दिखा था। जी सर। इसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। अरविंद अंकल ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया और सुमन को घर वापस बुला लिया, फिर उसे कसम दी कि उसी की जाति के किसी और लड़के से शादी कर ली। फिर दीपक का क्या हुआ? बेचारा लड़का गैराज चलाता था और अरविंद अंकल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया किडनैपिंग का, और उसे जेल हो गई सर। सर, इस दीपक के पास मोटिव तो है बदला लेने का। फिर क्या हुआ पैगल? ये सही कह रहे हैं सर, दीपक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता था। ये दीपक का एड्रेस निकालो, उठा के थाने ले आओ। सर थैंक्स। शिंदे परिवार में मेड का काम आप ही करती है ना? हाँ साहब। सुमन के बारे में कुछ बता पाएंगी? हम जैसे गरीबों के लिए सुमन वहिनी के मन में इतनी ममता है, और साहब वहिनी के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया होगा ना, उसे छोड़ना मत। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी टेम्पो वाले को जानते हो जो सुमन को जानता था? नहीं साहब, मला नहीं माहिती। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, सृष्टि बेबी के लिए हमारी चाली में हम सब लोगों ने प्रार्थना रखी है। ठीक है, आप आइए। अच्छा, सुमन का कोई ऐसा परिचित है जो टेम्पो चलाता हो? उसके बारे में तो सर मुझे कोई जानकारी नहीं। सर, सुमन के बारे में सभी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके घर वालों के बयान से एकदम उल्टा बोल रहे हैं लोग। वजह मैं बताती हूँ सर। दरअसल मेरे घर में भी ना सबके मन में चोर है, और उस रात वहिनी अपने आप नहीं निकली थी, उन्हें घर से निकाला गया था। ये तेरे बाप को फोन कर और 10 लाख और मांग दे। बाबा, मैं जो कमाती हूँ आपके हाथ में लाके पूरी तनख्वाह देती हूँ। बदतमीज जुबान चलाती है हमसे। हाँ, ऑफिस में मर्दों के साथ सोती है, उनसे पैसे लेती है, और ये सूखी सी तनख्वाह हमारे हाथ में दबाती है, तो इस मनुष्य लड़की का क्या करे? भाई, ये भी तो तुम्हारी पोती है ना। हमें पोता चाहिए था, पोती नहीं। चले अपने बाप को फोन कर और पैसे मांग। बाबा, मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो हम तुझे क्यों रखे? हाँ? आई बाबा, एक मिनट। ना तो हमें इसकी जरूरत है, ना ही दादा को। वो तो अपनी वाली के साथ खुश है पूना में। मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। फाड़ में चाहिए और फाड़ में चाहिए इसकी ये बेटी। पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मैं डर गई थी। मेरे जो पवन दादा है ना, वो पुणे में रहते हैं, और उन्होंने वहिनी को ना यहाँ छोड़ दिया है माँ बाबा की सेवा के लिए। और प्रतीक की भी ना बहुत खराब नजर थी वहिनी पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वहिनी। थैंक यू। ये रस भरे होठ और भी ज्यादा मीठे हो गए होंगे ना, है ना वहिनी? ये क्या करे प्रतीक? वही जो दादा नहीं कर पाते, जिसके लिए आप बाहर भटकती हो। मैं काम पे जाती हूँ। तो मत जाओ ना, मेरे साथ रहो। वहिनी और देवर का प्यार चुपचाप चलते रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। ठीक है, आप जाइए। शिंदे परिवार की कुंडली निकालो, सभी की, और ये प्रतीक और सुमन का पति पवन, उनके सबसे पहले। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, दीपक को पुलिस स्टेशन ले आए। सर, जब मैं जेल में था तो मैंने सोचा कि सुमन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने मुझे दगा दे दी, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सर, बस यही वजह जानने के लिए मैं उसके घर के चक्कर लगा रहा था। काम क्या करता है? सर, मैकेनिक हूँ, खुद का गराज है। तब तो तेरे पास हमेशा कोई ना कोई ट्रक या टेम्पो होता होगा।
हाँ सर, ज़्यादातर। पूरा मामला समझ में आया अब। सुमन पे नजर रखे हुए थे। जब देर रात सुमन को उसके घर वालों ने निकाला तो उसके पीछे पीछे था, है ना? और जब सुमन की बस छूट गई, उसने ऑटो पकड़ी, तब भी तो पीछा कर रहा था। ऑटो वाले से उसकी छिज्जिक हुई और तूने उसे पुकारा, सुनील, वो तेरे पास आई, हाँ? लिफ्ट देने के बहाने तूने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने 3 दोस्तों के साथ कुत्तों की तरह उसे नोचा, हाँ? और बच्ची को भी मारा। बदला लेना था, है ना? बदला लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं तो उससे प्यार करता था। इसे मारो, बेहोश हो जाए तो होश में ला के फिर मारो, जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता। सब चाहिए सर। इसका डीएनए सैंपल लेके टेस्ट करिए पहले। जी सर। और सर अभी फ़ोन आया था कि सुमन के बॉस वीरेंद्र का फ़ोन भी उसी एरिया में लोकेट हुआ है जहां सुमन आखिरी बार ऑटो से उतरकर टेम्पो में बैठी थी। सर जब सुमन का हुआ तो उस एरिया में क्या कर रहा था? हाँ? बता। मैं सर वापिस जा रहा था सर अपनी कार से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। सर मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए। झूठ। सॉरी सर, वो उस इलाके में से मिलती है वो हाईवे के आसपास, तो मैं अपने दोनों एम्प्लॉयज़ के साथ वही लेने गया था। जब तेरी ठग मिटाने के लिए मुझे नहीं मिली तो अपने साथियों के साथ मिलके तूने सुमन का किया, यही सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसको और इसके साथियों को अरेस्ट करो और इनका डीएनए सैंपल लो, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर चलो। हेलो, गुड जॉब। हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक को भी बुला लो। सर इधर आए। सर ये देखिए सर, प्राइमा फेसी देख करके लग रहा है कि यही क्राइम सीन है सर, जहाँ सुमन के साथ हुआ है। सर बहुत ही बेरहमी से किसी ने। सर ये स्लीपर्स देखिए सर, लग रहा है ये सुमन के ही है। वो क्या है? देखो सर, ये तो गोराई के किसी बी ग्रेड वीडियो हॉल का फटा हुआ टिकट लग रहा है सर। अक्सर ऐसी जगहों पर बी ग्रेड फिल्मों के नाम पे फिल्म दिखाई जाती है। ये टिकट हो गई है, अब यही से लीड मिलेगी। मजा आ जाएगा भाई, देख लो तो। स्टॉप। माफ कर दो सर, फिर कभी नहीं चलाऊंगा पार्लर। वो सब बाद में, पहले ये बता ये टिकट तेरे यहाँ का है? हाँ सर, ये परसों रात का टिकट है। कोई टेम्पो वाला कस्टमर आया था तेरे यहाँ परसों पिक्चर देखने? सर अपने इधर पार्किंग नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर लोग कौन सी गाड़ी से आते हैं। तो जो गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी रखते किधर है? उधर आगे गली के सामने रखते हैं सब। हाँ सर, परसों रात में यही टेम्पो खड़ी थी। यहीं पे? हाँ। तो अभी जौनपुर वगैरह जाते कि नहीं जाते? कौन? सर एक मिनट बेटा, बाहर आना। बेटा बताओ सर को उस रात कैफे क्या देखा था? सर परसों रात में हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय दुकान बंद होने के बाद यहाँ पे एक टेम्पो खड़ी थी। तभी मैंने एक शॉट मारा और शॉट टेम्पो के रियर व्यू मिरर पे लगा। वो 3 लोग आए जिनका टेम्पो था और आके हम लोगों को धमकाने लगे। बेटा वो उन लोगों की शक्लें या टेम्पो का कलर ऐसे कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने उस झगड़े की रील बनाई थी और रील मुझे भेजी भी थी, मेरी गैलरी में होगी। ये रही सर। सर आदमी तो 3 है लेकिन चेहरे साफ नहीं है, और तो और नंबर प्लेट पे भी फोकस नहीं है। जब भी कैमरा नंबर प्लेट पे शिफ्ट हो रहा है तुरंत दोबारा झगड़े पे शिफ्ट हो रहा है सर। देखिए फ्रेम टू फ्रेम चेक करो। जी सर। बढ़ाओ। क्या यहाँ पहुँच कर एक फ्रेम पीछे मिल गया नंबर। पता करो ये टेम्पो किसका है, जिसका भी है उसको अरेस्ट करके लाओ।
सर, तीनों हमारे कब्जे में हैं। वेल डन बॉयज। सर, मुझे तो लगता है ये खबर हमें जल्द से जल्द होम मिनिस्टर सर को और मीडिया को पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, इस खबर पर पहला हक ना ही मीडिया का है और ना ही होम मिनिस्टर का। सबसे पहले मैं एक खबर सुमन को देना चाहता हूँ। वैसे तुमने मुख्य अपराधी के कॉल डिटेल्स देखे? अभी तक तो नहीं सर। कुछ खास? बहुत खास। तुम इन तीनों को बिठाओ, मैं भी अपने साथ किसी खास को लेकर के आऊँगा। सबसे पहले ये खबर मैं सुमन को सुना दूँ। राइट सर। जिन्होंने तुम्हारा किया था उनको हमने पकड़ लिया। सारे अपराधी हमारी हिरासत में है। तुम्हें और सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा। डॉक्टर, ये देखिए। डॉक्टर सृष्टि के पल्स गिर रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। कुछ नहीं हो रहा है। सॉरी सर, हम सृष्टि को बचा नहीं पाए। चुपचाप साथ चलोगे या बाहर खड़ी भीड़ के हवाले कर दूं? सारा सच सीधा सीधा उगल दूं, नहीं तो सृष्टि की अंतिम क्रिया होने से पहले तुम तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब, हम नशे में थे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। इतनी आसानी से शिकार मिला कैसे तुमको? सुमन के घर से निकलने के बाद उसके बारे में किसने तुमको फोन किया? किसने किया था कॉल? आना तीना। इसने कॉल किया था? कॉल लिस्ट है तेरे पास? हाँ सर। ईशा, फिजिकली मुझे मेरी भाभी से प्यार हो गया था और मैं बायसेक्सुअल हूँ। अरे क्या बात है? आज बड़ी खुश लग रही हो। क्या चाहिए बहनी से? बड़ा प्यार आ रहा है? वही मुझे सिर्फ तुम चाहिए। लिफ्ट चाहिए। ये गलत है। लेकिन ये कैसे गलत है? रिश्तों की नजरों से तो गलत है ना ईशा। देखो, तुम मेरे पति की बहन हो, मेरी भी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अगर उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। आज के बाद तुम कभी ऐसा मत करना, समझी? तो मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं मानी और मैं जानती थी कि वो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें और दुखी कर दूं ताकि जब मैं उसकी सेवा करूं ना तो उसे मुझसे प्यार हो जाए, वैसा प्यार जैसा मैं चाहती थी। इसलिए जब वो घर से अकेले निकले ना तो मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन, सुमन घर से निकल गई है। एक टाइम पे रोशन भी मेरा बॉयफ्रेंड था। सर, इसका जब फोन आया ना तो मैं और मेरे दोस्त वीडियो पार्लर से फिल्म देख के बाहर निकले थे। हमने शराब पी थी लेकिन हमारे तन बदन में आग लग गई थी सर। सर, मुझे ईशा के घर में मेरा आना जाना था सर, इसलिए वो मुझे पहचानती थी। उसने आवाज़ दी, मेरे पास आई, वो ऑटो वाले की शिकायत करने लगी। मैंने कहा मैं उनको छोड़ देता। हाँ, छोड़ देता हूँ। बैठो बैठो। ये सृष्टि को संभाले। नहीं, रास्ता कुछ अलग लग रहा है रोशन। ये शॉर्टकट नहीं है। समाज पे धब्बा हो तुम लोग, और तुम तीनों को फांसी पे लटकाए बगैर चैन से बैठूंगा नहीं मैं। और ईशा, तुम अपनी चाह के लिए तुमने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोर्ट से मैं दरखास्त करूंगा।
कि सबसे पहली फांसी तुम्हें दे।